नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में, जहां पर आज खालसा पंथ के संस्थापक और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वास्तविकता में भारत और भारतीयता की रक्षा करी, भारत और भारतीयता के रक्षक कहलाते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने चारों बेटों का बलिदान किया इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। आज उनका प्रकाश उत्सव है, उनकी जयंती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खालसा चौक समिति, जो आप यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर खालसा चौक समिति, इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह बग्गा जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इनके विचार इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु जी का प्रकाश उत्सव है, इस पर ऊपर कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? गुरु जी का प्रकाश पर्व है, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी। देश के लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। सिख समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पहले की सरकारों ने इतिहास में उन कुर्बानियों को नहीं पढ़ाया, दिखाया, सुनाया बच्चों को। जो हमारे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके शासनकाल में वीर बाल दिवस बच्चों को कापी किताबों में, कहानियों में, हर चीज में बताया जा रहा है। हर गुरुद्वारों में, स्कूलों में मंचन हो रहा है कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किए। कोई दीवालों पर चुन गया, कोई गरम कड़ाही में तौला गया, तो ये सब कुर्बानियां नहीं पता थी। अब जो मतलब इतिहास बताया जा रहा है, जिससे पब्लिक जागृत हुई, हिंदू भी जागृत हुए कि भाई इन्होंने तो हमारी रक्षा के लिए इतना कुछ कहा। और हम लोग जो बने, सिख धर्म भी बना, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए ही बना। जब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने की थी, जो हमारे पंच प्यारे बने थे, वो भी सब हिंदू समाज के ही लोग थे। जो अलग अलग समाज के 5 पंच प्यारे बने थे, जिनका इतिहास यहाँ पीछे लिखा भी है, आप देखेंगे उनको कब कहाँ पैदा हुए, कब उनके जन्म स्थान था। कहने का भाव यही है कि आज हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे चाय पानी प्रसाद का लंगर हो रहा है। हर गुरुवार हम लोग खालसा चौक समिति के द्वारा कोई भी होता है प्रोग्राम हम लोग करते हैं। शहीदी पर्व होता है, वो भी हम लोग करते हैं। हर संग्रांद जो महीने के अंदर नया महीना चढ़ता है, उसमें भी हमारी समिति के द्वारा जो हमारे सदस्य हैं, 18-20 एक्टिव सदस्य हैं, उन्हीं की सहयोग से हम लोग जो है यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। और पब्लिक में एक अच्छा संदेश जाता है, समाज में एक संदेश अच्छा जाता है कि सिख धर्म के लोग जो सेवा भाव के लिए मशहूर हैं, वो यहाँ देखते हैं कि हाँ वाकई यहाँ सेवा हो रही है। ये देखा गया कि सिख जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक है भारत देश के भीतर, मगर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को रियलाइज करते होंगे, महसूस करते होंगे कि जो वास्तविकता में जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो जिस तरह से आज सिर्फ एक समुदाय को मिल रहा है, और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक समाज है उसको उस तरह से उस स्तर पर नहीं आंका गया। क्या कारण लगता है आपको? कारण यही है कि हम लोग की आबादी कम है, हम लोग का वोट प्रतिशत भी कम है। मतलब हमारे सिख समाज के लोग वोट डालने कम जाते हैं। दूसरे समाज के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वो वोट डालने जाते हैं। वोट बैंक का गणित है, जबकि वो उनको इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी वो हमारी पार्टी की सरकार के साथ नहीं है। इतना कुछ उनको मिलता है। और जो सिख समाज के लोग हैं, वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिखों को मान सम्मान हर चीज मिल रही है। हमारे गुरुओं का आदर हो रहा है, हमारे गुरु पर्व मनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में भजन कीर्तन हो रहा है, जहाँ पहले बिरयानी खाई जाती थी। तो यही सब चीज समझने वाली है। सिख समाज को भी आगे आना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारी इस वक्त है, जो सिख समाज के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है। राज्यपाल भी बनाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी बनाए जा रहे हैं, पंजाबी अकेडमी में मेंबर भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे मनोनीत सभासद की लिस्ट में भी पूरे यूपी से सिखों के नाम होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार परविंदर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ आज के कार्यक्रम में। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार आज के कार्यक्रम के बारे में। सर, जैसा कि आज प्रकाश उत्सव है गुरुदेव का, गुरु जी का, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो प्रकाश उत्सव है, ये संपूर्ण विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी भारत की बात होती है
और सनातन संस्कृति की बात होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बिना भारत का इतिहास लिखा जाना नामुमकिन है। कौन नहीं जानता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता का बलिदान करा के अपने चारों बच्चों को शहीद कराकर, उनकी माता गुजरी जी ने अपनी शहादत देकर आज भारत की संस्कृति और यहाँ जो हमारा तिलक, शिखा और जो हमारा जनेऊ है इसकी रक्षा की। आज जब इतना पवित्र दिन है तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि हम सबको अपने मतभेद भुलाकर, गुरु महाराज ने हम लोग के लिए अपनी जानें वार दी है, तो हम लोग को भी भारत को एक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसको बल देना चाहिए। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएवी कॉलेज पे आके अपना गुरु महाराज के सामने शीश निभा के और उसके बाद साध संगत को संबोधित भी किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में विगत 8 वर्षों में मैं कह सकता हूँ आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने सिख समाज के लिए अनेकों सौगातें देने का काम किया है, ये भी एक सौगात है खालसा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 30 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी सैंक्शन करके इसको बना के उसका उद्घाटन करने भी स्वयं आए थे वो। तो वास्तव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बहुत सारे गुरुद्वारों को रेनोवेशन के लिए धनराशि जारी कर रहे हैं। सिख समाज के युवाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो सारे काम जिससे सिख समाज का सम्मान बढ़ता हो माननीय मुख्यमंत्री करे। मैं आज के इस पवित्र दिवस पर सभी से विनती करूंगा कि हम सब अपने मतभेद बुलाकर एक हो, अपना वर्ण, अपना मजहब, अपना संप्रदाय अपने घर पे रखें, बाहर निकले तो हम भारतीय हों और भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। जैसा कि भी आपने कहा कि 8 साल पहले तक ऐसा मतलब वो स्थान, वो सम्मान या वो कह लीजिए कि वो दर्जा नहीं मिल पाया था जो वास्तव में, जो सिख समाज वास्तव में जो अल्पसंख्यक है दूसरे एक समुदाय के इतर जो, तो ये क्या कारण इसका मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए कि क्यों वो दर्जा नहीं मिल पाया, वो सम्मान अब तक नहीं मिल पाया जो भाजपा की सरकार में मिला? इसके लिए एक इंग्लिश का शब्द है सूडो सेकुलरिज्म, जो कथित धर्मनिरपेक्ष बनते हैं ना, ये ऐसे जो अपने जितने भी राष्ट्रीय दल हैं जिनकी सरकारें रही, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया और वर्ग विशेष के वोटों की खातिर जो इस देश के सच्चे सबूत सिख थे उनको नजरअंदाज किया। आज उस गौरवशाली इतिहास को पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदृढ़ करने का कार्य किया है। आज पीलीभीत में पूरनपुर में 40 लाख रुपया गुरुद्वारा भगत दन्ना जी के रेनोवेशन के लिए दिया जा रहा है। तो आजमगढ़ में, निजामाबाद में गुरु तेग बहादुर जी के स्थान है चरण पादुका साहिब, 51 लाख रुपए वहां भी दिया जा रहा है। आज गोरखपुर में 2.25 करोड़ रुपए से गुरुद्वारा पैडलेगंज का विकास कराया जा रहा है, तो 1.25 करोड़ रुपए से गुरुद्वारा जटाशंकर का विकास हो रहा है। तो इसी प्रकार गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के लिए कार्य हो रहा है। इसी प्रकार मथुरा और नैमिषारण्य में 5-5 करोड़ की योजनाएं, और इसके अलावा गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा बहेड़ी में धनराशि जारी करना, तो मुख्यमंत्री जी ने बदल के रख दिया है। जिस माननीय मुख्यमंत्री आवास को हम लोग रोजा अवतार की दावतों के लिए जानते थे, आज वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। साहिबजादा दिवस सबसे पहले यहाँ मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाकर वीर बाल दिवस किया है। तो सिख समाज के लिए तो मैं कह सकता हूँ ये एक स्वर्णिम युग है, और जितना मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूं मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे साथ मौजूद है खालसा चौक समिति के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में सिख संगठन है, सिंह संघ है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती है। इस अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? आज शहीदों के सरताज और सिखों के 10वें गुरु, हिंदू धर्म के रक्षक साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। इस उत्सव पर मैं सभी देशवासियों को उनके प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने सिख धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को दान कर दिया, इसलिए उनको सर्वस्व दानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि सर्वस्व दानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के अलावा उनके 4 पुत्रों ने, उनकी माता जी ने, उनकी धर्म पत्नी ने, उनके पिताजी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके दादाजी साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज ने भी सिख धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। ये देखा गया है सर, जैसे कि ये मैंने महसूस किया, हो सकता है आप भी महसूस करते हो, कि जो एक अल्पसंख्यक का दर्जा इस देश के भीतर एक समुदाय विशेष को मिल रहा है, जबकि वास्तविकता में सिख समाज वास्तविकता में अल्पसंख्यक दर्जे के अंतर्गत आता है। उनको वो सुविधाएं नहीं मिली, या ये कह लीजिए उन पर किसी ने ध्यान नहीं केंद्रित किया सिख समाज के ऊपर, अच्छी पुरानी सरकारों में। किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण लगते हैं आपको इसके?
हमें लगता है कि सिख समाज जो है वो कभी किसी से मांगने में विश्वास रखता है, हमेशा देने में होता है। सिख समाज का जो हाथ है हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। पिछली सरकारों ने जो भी किया वो सिखों के साथ बहुत गलत किया। अब जो सरकार है माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की, वो सिखों पे ध्यान दे रही है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का अभी जो समागम हुआ, छोटे साहिबजादों का जो समागम हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के घर पे हुआ। उन्होंने अपने सिर पे महाराज की सवारी उठा के पास से लेके अपने स्थान तक ले गए। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज तक जितनी भी सरकारें आई, किसी भी की सरकार हो वहां पे, लेकिन योगी जी के अलावा आज तक किसी जी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। योगी जी ने, महाराज ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को ले जाने के बाद उनका प्रकाश कराया। सिख धर्म का जो जितना ज्ञान उनको है शायद हमारे कई सिख भाइयों को नहीं है। एक वो आप जानते हो कि सिखों में एक कहावत है संत और सिपाही की, वो हमें दोनों चीजें माननीय योगी जी में दिखती हैं। वो संत भी हैं और सिपाही भी। जहां उनको संतों वाला व्यवहार करना होता है वो संतों वाला व्यवहार करते हैं, जहां उनको सिपाहियों वाला व्यवहार करना होता है वो सिपाहियों वाला व्यवहार करते हैं। तो मैं प्रदेश की जनता और देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि इस समय जो सरकार है माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की, वो सिखों के हित का कार्य कर रही है। सिखों को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 4 साहिबजादे को वीर बाल दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अपनी तरह से मनाते हैं। मैं इस बात के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जब योगी जी पहली बार लोकसभा में गए तो उन्होंने पहला खाली बात ये उठाई थी सदन में कि जो वीर बाल दिवस है वो किसी और के नाम से ना होके 4 साहिबजादों के नाम से होना चाहिए। वो बात तब योगी जी को नहीं मालूम थी कि वो एक दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय में उन्होंने बिना किसी भी इस बात को जाने या किसी को खुश किया बिना उन्होंने ये बात कही थी। और वो बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही आज 3री 4थी बार 5वीं बार अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सवारी को बुला के महाराज को अपना तन मन अर्पण करके 4-5 घंटे दरबार हॉल में बैठ के सिखों के साथ कीर्तन सुनना, भजन करना। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संगत के साथ बैठ के लंगर करते हैं, जो कि प्रथा है। संगत और लंगर की प्रथा जो है वो संगत के बीच में माननीय योगीनाथ जी ने जब लंगर खाया तो उन्हीं प्लेटों में, उन्हीं बर्तनों में खाया जिन बर्तनों में आम सिखों ने खाया। जबकि उनके जो वहाँ के स्टाफ तो कहते हैं कि उनके लिए अलग बर्तन आएंगे, लेकिन माननीय जी ने बिल्कुल मना कर दिया। और हमें उनकी बात हमेशा हर सिख के दिल को छू जाती है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि एक ऐसे गुरु जिन्होंने राष्ट्र, पंथ और सनातन की रक्षा के लिए अपने साथ साथ अपने चारों बेटों का बलिदान कर दिया, जो कि सर्वोच्च बलिदान है। आज उनका प्रकाशोत्सव था और यहाँ पर जो खालसा चौक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आलमबाग क्षेत्र में मौजूद है, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और निस्वार्थ भाव से सेवा भाव का कार्यक्रम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। लगातार कैमरा पर्सन विवेक दुग्गल के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल उद्घोष न्यूज।